ओके सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिवर सिस्टम के बारे में। इंडियन मैप का ये पार्ट नंबर 3 रहेगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सॉइल के बारे में, मृदा जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा क्या, माउंटेन रेंजेस, सारे पर्वतीय श्रृंखलाएँ जितने भी भारत देश में पाई जाती हैं वो सारी हमने कवर अप की थी किसमें, पार्ट 2 में। ओके सो आज का इस वीडियो, ये हमारा वीडियो रिवर सिस्टम के ऊपर रहेगा। तो आपको पता होगा सबसे बड़ी रिवर, सबसे ज़्यादा जो लेंथ में फैली है पूरे इंडिया में, वो कौन सी है, गंगा है। तो थोड़ा सा गंगा के बारे में कुछ एक फैक्ट जान लेते हैं कि गंगा रिवर कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से मतलब वो निकलती है, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो भाई देखो, बड़ा ही तसल्ली से बताऊँगा, आप तसल्ली से लिख लेना। संतोपत हिमानी एक ग्लेशियर है, संतोपत हिमानी, संतोपत हिमानी मतलब वही होता है ग्लेशियर। ठीक है, तो संतोपत नाम का एक ग्लेशियर है जो कि बद्रीनाथ में पाया जाता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में एक और बात बता दूं, उत्तराखंड ऐसा कुछ दिखता है, ये आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड मैप में भी, अगर आप देखेंगे इधर की ओर मैप है तो उत्तराखंड में 2 रीजन है, मतलब डिवाइडेड है। एक है हमारा कुमायूं, कुमायूं, और एक हमारा रीजन आता है गढ़वाल का, गढ़वाल, अरे यार इसको सही से लिखे, गढ़वाल। ठीक है, तो ये जो गढ़वाल वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, जैसे गंगा है, यमुना है। ठीक है, तो हम लोग को सारी चीज़ें देखनी है, तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संतोपत हिमानी नाम का एक ग्लेशियर है, कहाँ पे है, बद्रीनाथ में पड़ता है ये, बद्रीनाथ में। यहाँ से एक नदी निकलती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं विष्णु गंगा। और इधर से कहीं मतलब दूसरी एक किसी जगह से, उसका नाम है हमारा क्या, धौली गंगा। ये है धौली गंगा, धौली गंगा, और ये है विष्णु गंगा। ठीक है, तो 2 नदियां हमने बताई। विष्णु गंगा कहाँ से आती है, बद्रीनाथ से आती है। संतोपत हिमानी, नाम याद रखना, संतोपत हिमानी ऑप्शन में होगा। धौली गंगा कहाँ से भी आ रही है हमें नहीं पता, परंतु जब ये मिलती है ना तो हमार एक नई नदी का आविष्कार होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, अलकनंदा। क्या बोलते हैं बच्चों, अलकनंदा, अलकनंदा। देखिए, क्योंकि विष्णु गंगा और धौली गंगा की जो गहराई थी वो बराबर होती, इसलिए जो तीसरी नदी जो प्रयाग के बाद हमारी नदी बनी, उसका नाम हमें बदलना पड़ेगा। क्यों, ना ही तो हम उसको विष्णु बोल सकते हैं, विष्णु गंगा, ना ही धौली गंगा। क्यों, क्योंकि दोनों की जो गहराई थी सेम थी। अगर मान लो जो ज़्यादा गहरी होती तो उसका नाम दे देते, परंतु यहाँ तो सेम ही था, जो कोई भी गहरी ज़्यादा हम बोल नहीं सकते ऐसे, तो हमने नाम दे दिया अलकनंदा। अब ये अलकनंदा दोस्तों बाहर आगे की ओर जाती रहती है, और इसमें सबसे पहले आके नदी एक मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, नंदाकिनी, नंदाकिनी। ठीक है, और जब नंदाकिनी मिलती है तो क्या बनाती है, अरे मतलब अभी हम आपको प्रयाग के बारे में बताएंगे। प्रयाग क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ 2 नदियाँ आके मिलती हो, संगम या प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी मिल गई। फिर हमारी आगे एक नदी आके मिलती है पिंडार। क्या होती है, पिंडार, पिंडार। फिर एक और हमारी नदी आके मिलती है, कौन सी बच्चों, पिंडार हो गई, हाँ मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, बड़ा इजी है याद करना, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। और फिर बच्चों 1 2 3, हाँ फिर आ जाती है हमारी यहाँ से एक और, जो कि हमें नाम याद है, भागीरथी। क्या नाम है बच्चों, भागीरथी। और शास्त्रों में भी गंगा को भागीरथी बोलते हैं। और ये जो भागीरथी है ये निकलती गौमुख से, गौमुख या फिर गंगोत्री कह सकते हो, गंगोत्री। इसी वजह से, क्योंकि ये उत्तराखंड में सारा सियापा हो रहा है, और उत्तराखंड के लोग जो होते हैं ना वो गौमुख से ही बोलते हैं कि भागीरथी निकल रही है, और भागीरथी को ही वो गंगा समझते हैं, इसलिए बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि जो गौमुख है वहाँ से गंगा का उद्गम होता है। लेकिन आपको पता है अभी तक गंगा का मैंने नाम लिया क्या, नहीं भी। सबसे पहले विष्णु गंगा और धौली गंगा। अब ये मत सुनना, ये गंगा का टाइप है, नदियों का नाम है, लोगों ने दे दिया। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस जगह मिलती हैं उस प्रयाग को हम बोलते हैं बेटा, कौन सा, विष्णु प्रयाग। क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग। लिख लेना, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे विष्णु गंगा और ये मिलेंगी। ये तो नाम आसानी से याद हो गया। नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ये भी याद हो गया होगा आपको, नंदाकिनी जहाँ मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग। पिंडार जहाँ पे आके मिलेगी उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, प्रयाग, इसको भी याद हो जाएगा आपको। फिर मंदाकिनी जहाँ मिलती है आके, इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, प्रयाग। और जहाँ बेटा आके हमारी भागीरथी मिल जाती है, किससे मिल रही है, ये अलकनंदा से सारी की सारी नदियाँ आके मिल रही हैं। तो अलकनंदा से जब ये भागीरथी मिल जाएगी तो उसको बोल देते हैं देव प्रयाग, देव प्रयाग। तो बेटा कितने प्रयाग हो गए यहाँ पे, 5 प्रयाग हो गए।
इन्हीं का भ्रमण लिखा रहता है कि पंचप्रयाग यात्रा करना शुभ माना जाता है। खैर मानने के ऊपर हम नहीं टिप्पणी कर सकते, इंसान बहुत कुछ मानता है अपने जीवन में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि भैया देखो, सबसे पहले हमारी, एक बार को बोल देता हूँ ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। सबसे पहले हमारी विष्णु गंगा एक जगह से आई और धौली गंगा आके मिल गई। विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिल गई और उस प्रयाग को नाम क्या दिया हमने, विष्णु प्रयाग। जब मिल गई तो इन दोनों की, क्योंकि जो गहराई थी वो बराबर थी, जो डेप्थ थी वो इक्वल थी लगभग, तो हमने एक नया नाम दिया। जो नदी मिलने के बाद जो बनी उसका नया नाम दिया हमने, बोला कि ये अलकनंदा कहलाई जाएगी, ठीक है। तो ये अलकनंदा अब आगे बढ़ती है और इसमें पहले आके नदी जो मिलती है वो है नंदाकिनी। तो नंदाकिनी आके जब मिल जाती है तो जिस जगह पे वो मिलती है उसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। तो 2 प्रयाग हो गए, कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। उसके बाद एक नदी आती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जिस जगह आके मिलती है उसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण, ठीक है, कान से याद रखो, कर्ण प्रयाग, ओके। फिर जब आगे बढ़ते रहते हैं, ये अलकनंदा में ही दोनों नदियाँ आके मिली हैं, कौन कौन सी, नंदाकिनी और पिंडार। फिर तीसरे नंबर पे आके एक नदी मिलती है जिसको हम मंदाकिनी बोलते हैं। मंदाकिनी आके मिलती है, उस जगह को, उस या प्रयाग को बोलते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा बड़े भागीरथी आ रही होती है, भागीरथी। तो ये याद रख लो एक और चीज़ कि जो मंदाकिनी आई है ये केदारनाथ से आई है, केदारनाथ, और ये बद्रीनाथ था संतोपत हिमानी। विष्णु गंगा कहाँ से आती है, संतोपत हिमानी बद्रीनाथ में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। हमारी मंदाकिनी कहाँ से आई, केदारनाथ से। ये क्वेश्चन पेपर में अभी पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको और इम्पोर्टेंट करके इसको बता रहा हूँ, इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, भागीरथी आई, जब वो मिल गई तो प्रयाग को बोला हमने देवप्रयाग, ठीक है। और वहाँ से जहाँ पे ये भागीरथी देवप्रयाग में मिली है, इसके बाद भागीरथी और अलकनंदा की, क्योंकि यहाँ पे गहराई बराबर हो जाती है, तो हमें जो नई नदी है उसका नाम कुछ अलग से रखना पड़ेगा। तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, कह दिया भाई ये गंगा है, क्या है, गंगा। तो गंगा का उद्गम होता है क्या, नहीं, गंगा मिल के बनती है। उद्गम मतलब किसी एक जगह से नहीं निकलती है, गंगा क्या होती है, मिल के बनती है। किससे किससे, भागीरथी और अलकनंदा से, भागीरथी और अलकनंदा से। याद रखना, आप कोई तुमसे पूछे भैया भागीरथी और अलकनंदा की जो गहराई है वो कैसी है, किसकी ज़्यादा है या किसकी कम है, तो तुम्हें पता है दोनों की बराबर गहराई है, तभी तो हमने नाम चेंज किया। नाम हम कब परिवर्तित करते हैं, जब दो नदी आके मिलती हैं और दोनों की समानता गहराई होती है, तभी हम तीसरा नाम देते हैं। तो याद रख लेना, सिंपली विष्णु गंगा और धौली गंगा में किसकी गहराई ज़्यादा है, किसी की नहीं, दोनों ही बराबर है, तभी तो हमने अलकनंदा नाम दिया। तो अलकनंदा कहाँ से बनी, विष्णु गंगा और धौली गंगा से, और गंगा कहाँ से बनी, भागीरथी और अलकनंदा से। याद रखना, ये कुछ चीज़ें हैं, वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया गंगा के बारे में बातचीत हो गई है, अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं हम लोग, ओके। अब और भी नदियाँ देखते हैं, ठीक है। अभी जब मैं यूपी जीके की क्लास कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि यूपी में गंगा कहाँ से एंटर होती है, कहाँ से बाहर निकलती है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, ठीक है, सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। उस वीडियो को भी आप लोग इम्पोर्टेंटली देखना, ठीक है। अब बेटा आगे आते हैं, अपने मैप को देखते हैं। तो मैप को ज़रा मैं उठा लेता हूँ एक किसी मैप को, ताकि आपको आसानी हो जाए मुझे बताने में। तो देखो यहाँ पे मैप लगा लेते हैं और इसमें मैं आपको बना के बताऊँगा। जो बेटा ये होती है हमारी गंगा, ये हमारी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से निकल के ये पूरा यूपी में निकलते हुए फिर झारखंड और बिहार के साथ साथ बॉर्डर लगते हुए बांग्लादेश में अंदर चली जाती है। और कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कहाँ गिरती है बेटा, बंगाल की खाड़ी में। ये क्वेश्चन खैर पूछा नहीं जाएगा, आपको पता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में कौन गिर गई, गंगा। और बेटा गंगा में कौन सी नदी आके मिलती है, निकलती यहीं से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और आके कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में। यूपी में प्रयागराज में कौन सी मिल जाती है गंगा से, यमुना, यमुना, ठीक है। तो यमुना नदी मिल जाती है कहाँ पे, प्रयागराज में। आपको पता भी होगा यमुना रिवर किस में मिलती है, आके गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। तो यमुना नदी आके गंगा में मिल गई, किस जगह, प्रयागराज में। और क्या होता है बेटा जी, जो वेस्ट बंगाल है ना, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ये देखो आप, दिख रहा है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे एक फरक्का बैराज है, देख रहे हो, ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इधर जो बॉर्डर है, इधर एक फरक्का बैराज है जिससे इस गंगा नदी को मोड़ लिया जाता है। गंगा नदी जाके कहाँ गिरती है, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में। परंतु इससे यहाँ से इसको मोड़ के एक और पार्ट निकाल लेते हैं जो कि वेस्ट बंगाल से निकलते हुए, मतलब पश्चिम बंगाल से होते हुए जाता है और फिर जाके गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी को हम बोलते हैं हुगली नदी। तो पश्चिम बंगाल है, ये गंगा का ही हिस्सा,
लेकिन इसको बोलते क्या है, हुगली, हुगली नदी। तो जो कोलकाता सिटी है, कोलकाता सिटी वो किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे, ठीक है। बड़ा पूछा जाता है, जैसे कानपुर क्या है, सबसे बड़ी सिटी है जो कि गंगा नदी के किनारे है, उसी तरह हुगली कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। हुगली है क्या, किसकी सहायक नदी है, गंगा की ही सहायक नदी है। और इसको कहाँ से टर्न किया जाता है, मतलब ये देखो जा रही थी इधर की ओर, पर यहाँ पे एक लगा लिया जाता है क्या, फरक्का बैराज, ठीक है, फरक्का बैराज। बैराज बच्चों वो चीज़ होती है जिससे हम सिंचाई वगैरह का काम करते हैं, तो वहाँ पर पानी को रोका जाता है और फिर शिफ्ट कर दिया जाता है, टर्न कर दिया जाता है उसके पॉइंट को। तो जब कभी आप जाएंगे कोलकाता वगैरह ट्रेन वगैरह से, डिब्रूगढ़ जो ट्रेनें जाती हैं वो फरक्का बैराज के ऊपर से होकर जाती हैं, तो आप ट्रेन से जब नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा, एकदम डर लगेगा, ठीक है। तो फरक्का बैराज वहाँ पे। ओके, तो इतनी बातें हो गई हमारी, कौन कौन सी, कि गंगा भैया ऐसे जाती है बांग्लादेश में जाके गिर जाती है। गंगा किन किन राज्यों से जाती है गुजरते हुए, तो लिख लो बेटा, यूपी तो गई ही गई, फिर बिहार भी गई, बिहार, झारखंड के भी नीचे वाले इलाके से, झारखंड के इस वाले इलाके से यहाँ से पास होती है, पश्चिम बंगाल से भी जाती है, और बस। तो यूपी यहाँ के 4 राज्यों से, 4 है ना, हाँ 4 राज्यों से गुजरती है, 4 राज्यों से, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये अब मध्य प्रदेश में लगा देना, ठीक है। इन 4 राज्यों से कौन गुजरती है, गंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतनी बातें हो गई, ओके भाई। अरे यार गिरो मत। अब आगे बात करते हैं गंगा की और सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों होता क्या है, हमारा चंबल नदी का आपने नाम सुना होगा, चंबल के डाकू वगैरह, पान सिंह तोमर वगैरह। तो चंबल नदी आ रही होती है हमारा कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है, उद्गम होता है इसका मध्य प्रदेश से, और यहाँ से होते राजस्थान में एंटर करते करते ये आके मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में। यहाँ से ये है, यहाँ से आते आते मिल गई किसमें, गंगा कह रहे हैं, यमुना नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। यमुना नदी में आके मिल जाती है, ये थोड़ा मैं आगे ज़्यादा घसीट दिया, यमुना नदी में आके मिलती है। कहाँ मिलती है बेटा, यमुना नदी में। कौन, चंबल नदी। तो चंबल किसकी सहायक नदी हो गई, यमुना की, ठीक है। चंबल किस में आके मिल गई, यमुना में मिलके आगे मिल गई। फिर सिंध, बेतवा और केन, ये भी नदियाँ आके किस में मिल जाती हैं, यमुना में आके मिल जाती हैं हमारी। सिंध, बेतवा और केन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा ये पूछ लिया जाता है कि भैया बेतवा किस नदी की सहायक नदी है। तो ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना की सहायक नदियाँ हैं, यमुना। और बेटा चंबल की भी 2 सहायक नदियाँ खुद हैं, कौन कौन सी, बनास है एक, BANAS बनास, और एक हमारी शायद है काली गंगा, काली सिंध, सॉरी काली सिंध। जैसे ये सिंध थी नीचे, सिंधु मत समझना, सिंधु रिवर, इंडस रिवर, जो कि हमारे यहाँ से फ्लो होते होते कहाँ जाती है, पाकिस्तान होके जाती है, ठीक है। तो सिंधु अलग नदी है, यह है सिंध रिवर, और ये काली सिंध है। चंबल की 2 सहायक नदियाँ बनास और काली सिंध। तो क्या बनास नदी यमुना की भी सहायक नदी होगी, बिल्कुल होगी भाई। यमुना की सहायक नदी चंबल है, चंबल की ये है सहायक नदी, समझते हो ना, एक नदी से एक नदी में आके, बड़ी नदी में आके मिलने वाली छोटी छोटी नदियाँ। तो मान लो ये है तुम्हारी यमुना जा रही है, यहाँ से आ गई कौन, चंबल, चंबल आके मिल गई किसमें, यमुना में आके मिल गई, यमुना। अब चंबल में भी आके कुछ नदियों में आके मिल गई, कौन कौन सी, एक आई बनास, बनास रिवर आके मिल गई, और एक हमने बोला काली सिंध आके मिल गई, किसमें, चंबल में, काली सिंध। तो क्या ये जो बनास है और जो काली सिंध है ये यमुना की सहायक नदी नहीं होंगी, होंगी, बिल्कुल होंगी। तो आपको याद में रखना है कि ये सारी जो है ना, यमुना की तो है ही है, चंबल की ये 2 है। तो पूछ लेते हैं चंबल की कौन कौन सी है। चंबल के किनारे बसा हुआ एक शहर राजस्थान का जो कि है कोटा, ठीक है। कोटा बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ पे IIT JEE वगैरह की कोचिंग वगैरह भी होती है। और कोटा में क्या है, जो बिजली है वो 3-4 तरीक़ों से बनाई जाती है। एक तो कोयले को जला के, यानी वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, एक हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जिससे बिजली बनाई जाती है वहाँ पे, और एक हमारा है विंड मिल वाला, शायद है विंड मिल, ठीक है। तो बिजली वहाँ पे कई तरीके से बनाई जाती है। और कोटा एक ऐसा राज्य भी, जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट, शहर भी है जो कि खुद की बिजली खुद ही बना लेता है। जो जितनी कंज्यूम होती है वहाँ पे बिजली, उसकी निर्माण वो खुद ही कर लेता है, ठीक है। किन किन तरीक़ों से, न्यूक्लियर से, कोयले से, वगैरह वगैरह से, ठीक है। इतनी बातचीत हो गई हमारी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग नदियों में ही। तो हमने बात कर ली गंगा में यमुना आके मिली, यमुना में कौन कौन आके मिला वो भी हमने दिखा दिया आपको। यमुना में कौन कौन आके मिला भाई, चंबल आके मिली, चंबल के साथ साथ सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन।
चंबल की भी 2 सहायक नदियाँ, कौन कौन सी, बनास और काली सिंध, बनास और काली सिंध। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस में आके मिली है, यमुना में आके मिली है। तो क्या यमुना में अगर आके मिली है तो क्या गंगा की सहायक नदी में काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, यमुना खुद आके किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, पता है ना कहाँ पे, प्रयागराज में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब बेटा मैंने आपको पिछला जो माउंटेन वाला चैप्टर था उसमें बताया कि ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ पे आता है क्या, मैकाल पर्वत। उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या बताई थी मैंने, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक बताई थी कि नहीं। अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल पर्वत की। ये मैंने पिछले वीडियो में कवर अप कराया। तो मैकाल की जो अमरकंटक पहाड़ी है सबसे ऊंची जो चोटी, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है बच्चों। एक नदी हमारी निकलती है, कौन कौन सी, नर्मदा, 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 ठीक है। एक होती है हमारी सोन नदी, सोन, और एक हमारी निकलती महानदी, महानदी। तो ये 3 नदियाँ बेटा कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो महानदी होती है वो निकल के यहाँ चली जाती है, इधर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और जो हमारी सोन नदी है वो जाके कहाँ चली जाती है, बिहार में चली जाती है। और जो हमारी ये नर्मदा है ये आके कहाँ पे जाते गिर जाती है बेटा, खंबात की खाड़ी में। इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं और इसको रन की खाड़ी, ठीक है। रन ऑफ गुजरात है ना, कच्छ की खाड़ी, सॉरी कच्छ की खाड़ी, यानी कच्छ का बे ऑफ, गल्फ ऑफ कच्छ, और इसको गल्फ ऑफ खंबात भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में गल्फ बोलते हैं खाड़ी को, या बे भी बोलते हैं खाड़ी को। जब मैं आपको थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार बताऊंगा इंडिया का, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। क्या होता है गल्फ, क्या होता है, क्या चीज़ें, ठीक है। जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ये कौन नदी आएगी, हमारी नर्मदा रिवर। नर्मदा को ही हम दबंग नदी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल, और इसके नीचे कौन सी बेटा, सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, एस से सन और धूप से पता ही होगा, धूप देता है। तो नीचे सतपुड़ा, ऊपर कौन है, विंध्याचल। इसी वजह से दोनों पहाड़ों के बीच से ये नदी बहती है और बहुत तेज बहती है। क्यों, क्योंकि सारा पहाड़ों के ऊपर का पानी जो बारिश से होता है वो नीचे आ जाता है, नदी में आ जाता है। और नदी बहुत तेजी से बहती है, इसलिए उसकी रफ्तार को देखते हुए दबंग नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो नर्मदा क्या है, दबंग रिवर है, दबंग लिख लो बेटा, ठीक है, दबंग नदी। तो ये कहाँ से निकली, अमरकंटक से निकली। कौन कौन सी, दबंग नदी, सोन नदी और महानदी। महानदी उड़ीसा में आके कहाँ गिर गई, देख ही रहे होगे। और जो बेटा सोन नदी है ये बिहार में जाती है, और बिहार में आके गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में कौन मिल गई आके, सोन नदी, गंगा, ठीक है बेटा, याद रखना। गंगा में कौन जाके मिल गई, सोन नदी। नर्मदा कहाँ पे जाके गिरी, अरे अरब सागर वाली शाखा में। और महानदी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल, अरे मतलब बंगाल वाली जो शाखा है उसमें जाके गिरी। अरब सागरी शाखा में कौन गिरी, नर्मदा। और गंगा में कौन जाके मिल गई, हमारी सोन, जो कि गंगा फिर से जाके अरब सागर में ही गिर जाती है, पता ही होगा आपको। फर्क का बैराज से वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के नाम से, बंगाल में जब जाती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, वो जो कि आगे हम बताएंगे आपको। यार इतने ऐड क्यों आ रहे हैं फ़ोन में, ठीक है। तो इतनी बात हुई। तो भैया देख लो, यहाँ से 3 नदी निकली और तीनों अलग अलग दिशाओं में। एक बिहार जा रही है, एक भैया चली जा रही गुजरात की खंबात की खाड़ी में, एक बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गई। तीनों के नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकली है। तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी निकली है, ठीक है। तो भैया जब ये सोन नदी जाती है ना बिहार में, तो सोन नदी से एक लाल बालू, सोन नदी के किनारे तट पे जो लाल बालू है उसका उद्योग बहुत ज़्यादा होता है बिहार में। बिहार में बहुत ज़्यादा जो उद्योग होता है वो लाल बालू के मिट्टी का होता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नदी के बगल से पूरी वही साफ कर ले जाते हैं ट्रक वाले, ठीक है। तो एक ऐसे भी आप रख सकते हो, जो सोन नदी है वो क्या है, एक तरीके से सोना है, किसके लिए, बिहार के लिए। बेटा बालू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है घर वर या बिल्डिंग बनाने में, और सस्ती भी मिल जाती है बिहार में, समझ रहे हो। तो सोन नदी सोने का काम कहाँ करती है, बिहार में। और कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें बताने वाला कुछ है। फिर बेटा मैंने जब पहाड़ वाला चैप्टर बताया तो बताया कि यहाँ भैया अरावली की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं, अरावली, सबसे पुरानी पहाड़ी, जिसको राजस्थान सरकार बड़ी परेशान भी है, क्योंकि इसको बिल्डर लोग काट काट के क्या कर रहे हैं, इससे लेके मार्बल टाइल्स वगैरह वगैरह बनाए लिए जा रहे हैं, और इलीगली उसको काट के लिए जा रहे हैं। तो पहाड़ी एकदम मतलब छोटी सी रह गई है, समझ लो ऐसे, अरावली की पहाड़ी। फिर भी अरावली की पहाड़ी से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से भी बच्चों 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, सही से बना देता हूँ। अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, ये है अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी से बेटा 3 नदियाँ निकलती हैं। एक होती बनास, जो कि अभी मैंने बताया जाके किस में मिल जाती है,
चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। चंबल में 2 नदियाँ मिलती हैं, बनास और काली सिंध। एक होती है हमारी नदी कौन सी, साबरमती, जिसके नदी के किनारे कौन है? अहमदाबाद सिटी है। ये है साबरमती। यहाँ पे है कौन सा, इससे निकलती है एक सॉरी यार क्या बना दिया, यहाँ पे जाती है साबरमती। साबरमती अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती के किनारे, ठीक है, वीडियो में बताया हुआ है। फिर एक हमारी निकली कौन सी, बनास, जो कि किसकी सहायक नदी है? चंबल की, बताया अभी थोड़ी देर पहले। फिर बेटा एक और नदी निकलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी बहुत बार जाती है, ये है लूनी नदी। और ये निकल के आके कच्छ के रन में जाके समाप्त हो जाती है। मतलब ऐसी नदी है, ये लिख लो पहले तो, लूनी, LUNI, लूनी। और ये कच्छ के रन में जाके समाप्त हो जाती है, कच्छ के रन में। मतलब क्या कहने का, देखो ये एक ऐसी नदी है, अकेली ऐसी नदी है जो कि बालू कह रहे हैं, मरुस्थल में जाके समाप्त हो जाती है। मरुस्थली मिट्टी बताया था आपको, वहाँ पे जाते जाते इसका पानी एकदम खत्म हो जाता है, मतलब बीच में ही खत्म हो जाती है, ऐसे समझो। और ये पहली ऐसी नदी है, वरना बाकी नदियाँ क्या होती हैं, कहीं ना कहीं किसी बड़ी नदी मिल जाती हैं और फिर जाके या तो इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है या तो उधर की ओर गिर जाती है, अरब सागर में। परंतु ये ऐसी नदी जो बेचारी बीच में मर जाती है। क्यों? क्योंकि कच्छ का रन मैंने बताया बहुत बड़ा मरुस्थली इलाका है, साथ ही साथ ये क्षारीय है। यहाँ से भैया नमक निकलता है ना, आपको पता होगा गुजरात में नमक उद्योग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि समुद्री तट सबसे ज़्यादा किस राज्य में समुद्री तट है? सबसे ज़्यादा गुजरात में। देख भी रहा होगा, ये गुजरात का जो समुद्री तट है बहुत ज़्यादा है। बाकी किसी राज्य के मुकाबले बात करो तो गुजरात का बहुत ज़्यादा है, उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये मैंने आपको उसमें बताऊंगा भौगोलिक विस्तार वगैरह में, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। कौन सी 3 नदियाँ अरावली से निकली बेटा? साबरमती और लूनी, अरावली। और अरावली के बारे में एक और बात बताई थी, ओल्डेस्ट है भैया, बहुत पुरानी है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु तेज शिखर। मैंने बताया था ना, गुरु करके नाम लेते हैं हम लोग किसी भी बड़े उसका। गुरु तेज शिखर सबसे ऊंची चोटी है इसका। और इसी को माउंट अब्बू भी बोलते हैं, माउंट आबू, क्योंकि अब्बू क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से याद रखो, गुरु तेज शिखर क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक किसकी? अरावली की। अरावली से 3 नदियाँ निकलती हैं। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक से भी 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ निकली? महानदी, सोन नदी, जो कि सोने की तरह काम करती है, कहाँ पे? बिहार के लिए। क्यों? क्योंकि भैया उससे बहुत ज़्यादा उद्योग होता है उसकी लाल बालू से। 3 नदियाँ कौन कौन सी? अमरकंटक से पहले बताओ, सोन नदी, महानदी, और एक और नदी है जो कि बहुत फेमस है, कौन सी? अरे यार मैं ही भूल गया क्या। यहाँ से निकली सोन नदी, और ये हमारी कौन सी, अरे यार बड़ा नाम, ये नर्मदा नदी हो गई और ये नदी हो गई हमारी महानदी, ठीक है। 3 तरीके की नदी निकली, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। नर्मदा को दबंग नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि उसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है और नीचे कौन सी? सतपुरा की पहाड़ी है। सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है, क्योंकि एस से होता है सन और धूप देता है सन। बेटा और चीज़ मैंने बताई थी पहाड़ी वाले उसमें कि जो विंध्याचल है ये हमारे नर्मदा की किस तरफ है, मतलब उत्तरी तरफ है या दक्षिणी? तो देख लो, उत्तरी तरफ की ओर है और दक्षिणी में ही है। और नर्मदा नदी कहाँ पे आके गिर जाती है? उसमें अरब सागरी शाखा में। और ये क्या है? गल्फ ऑफ क्या बोलते हैं यार, गल्फ ऑफ खंबात, मतलब खंबात की खाड़ी, ठीक है। ओके, इतनी बातें हो गई सारी की सारी। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं बेटा। हमने कितनी बातें कर ली, किन किन नदियों के बारे में देख लिया। साबरमती के किनारे कौन सी है, मतलब कौन सा शहर बसा हुआ है? हुगली के किनारे कौन सा शहर है? गंगा के किनारे कौन सा शहर है? ठीक है, सही आप लोगों ने जवाब सोचा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं यार, थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा हमें। इतनी नदियाँ हमने ऊपर की कवर अप कर ली हैं। अब थोड़ा सा मैं और नदियों के बारे में आपको बता दूं। ये जो नर्मदा नदी जा रही है ना, इसी के पैरेलल में, मतलब इसी के साथ ही साथ ताप्ती नदी भी एक है जो कि जा रही होती है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी का उद्गम होता है भ्रंश घाटी में, मतलब एक कोई जगह हो गया। मैंने अपने को जगह से मतलब नहीं है, मेन यही है कि जो नर्मदा के जो साथ साथ नदी जा रही होती है ताप्ती नदी, वो भी कहाँ पे आके गिरती है, मतलब जो उसका मुखान है वो किधर है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी की बात करें अगर, खंबात की खाड़ी, तो यहाँ कौन कौन सी नदियाँ आके गिर रही हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, पेपर में यूं ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी आई? नर्मदा आई, ओके वेट करिए यार, ये सर्दी जुकाम ना, हाँ ठीक है। तो हमने क्या बात की?
खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ आके गिरती हैं? पहली नदी हम बोल देते हैं भैया, अभी बात की नर्मदा या फिर दबंग नदी। फिर बात करते हैं अपनी एक और नदी कौन सी, ये आई थी हमारी साबरमती। देखो साबरमती भी तो आई थी कहाँ से, अरावली से। नर्मदा कहाँ से निकली, अमरकंटक से। और साबरमती कहाँ से, अरावली। लिख देता हूँ अमरकंटक। अमरकंटक किस पहाड़ी का सबसे ऊंची पहाड़ी है? कंटक, मैकाल पर्वत की। किसकी बेटा? मैकाल। पहाड़ी वाला वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है। ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे और वहाँ आप वो हो जाओगे, ठीक है। एक और नदी बोली मैंने, ताप्ती। ताप्ती नदी भी कहाँ की गिरी हमारी, कहाँ गिरी? खंबात की खाड़ी में। तो ये 3 चीज़ें आप लोग को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब एक और चीज़ें बतानी मुझे कि जो हुगली नदी हमने निकाली थी ना, कहाँ पे निकाली थी हुगली नदी? भाई गंगा को ही रोक के एक वो पास निकाल दिया था वेस्ट बंगाल से, क्या नाम दे दिया था उसका? हुगली। हुगली नदी। ये जो हुगली नदी मैंने निकाली थी ना, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये तो बांग्लादेश है, हुगली। तो बेटा हुगली में आके एक नदी मिल जाती है, कौन सी? क्या बोलते हैं यार, दामोदर नदी। हुगली में आके कौन सी मिल जाती है बेटा? हुगली में देखो 2 नदियाँ आके मिलती हैं, एक दामोदर है, ओह ठीक है, दामोदर नदी आके मिल जाती है किसमें? हुगली नदी में। और इसी के नीचे, दामोदर के नीचे उड़ीसा में जाते हुए एक नदी है हमारी, कौन सी है? अमरकंटक से नहीं, यहीं से निकलती है छत्तीसगढ़ में ही किसी जगह से, और ये जाके गिर जाती है हमारी बंगाल की खाड़ी में। इसको बोलते हैं स्वर्ण, क्या बोलते हैं यार, अरे यार कुछ अच्छा नाम था इसका, स्वर्ण रेखा, यानी सोने की लकीर, ऐसे कुछ करके नाम है इसका, स्वर्ण रेखा। खैर दामोदर किसकी सहायक नदी होगी? हुगली की। क्यों? क्योंकि इसमें आके गिर जाती है दामोदर। और स्वर्ण रेखा ऐसे ही बता दिया मैंने, क्यों? क्योंकि ये भैया आके यहाँ से निकल के क्या होता है, उड़ीसा में ही मतलब बे ऑफ बंगाल से जुड़ जाती है। कौन कौन सी 2 नदियाँ आई? ये एक और नदी आई थी अमरकंटक से, जो कि यहीं पे गिर रही थी। कौन कौन सी? बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी गिरी बेटा? ये खंबात की खाड़ी में गिर रही थी। बे ऑफ बंगाल की बात करो तो एक तो अभी बता दी, कौन सी? हुगली की। दामोदर नहीं, दामोदर के नीचे जो थी स्वर्ण रेखा। दामोदर तो हुगली में मिल गई, हुगली कहाँ गिर गई जाके? बंगाल में। खैर गिरती हुगली वहीं पे है, और दामोदर भी। तो स्वर्ण रेखा। और महानदी कहाँ से निकली बेटा? अमरकंटक से, महानदी। ठीक है, ये सब याद रख लेना। और जब आप वीडियो बार बार देखोगे ना और एक बार लिख लोगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको लिख के देखिएगा। और ये ऐड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे फ़ोन में, कहाँ गया? तो दोस्तों 28 मिनट हो चुके हैं। चलिए कुछ थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं हम लोग अपनी एक और नदियों के बारे में। तो बच्चों महाराष्ट्र से एक नदी उद्गम होती है, महाराष्ट्र से एक नदी का उद्गम होता है जो कि हमारी है कौन सी? गोदावरी। याद रखना, ये अब बड़ा नाम इम्पोर्टेंट दिया मैंने। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, यहाँ क्योंकि भाई देखो इधर कौन से पहाड़ खड़े हैं? इधर हमारे वेस्टर्न घाट खड़े हुए हैं। ये कौन सी पहाड़ी श्रृंखला है? वेस्टर्न घाट। अब पहाड़ क्या करेगा? नदी को अपने ऊपर आने देगा क्या? नहीं, ढकेलेगा। तो ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा कह रहे, गोदावरी जो नदी है, ये नासिक से निकलती है। तो नासिक जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? गोदावरी से। और ये आके उड़ीसा में जाके ये ऐसे गिर जाती है, समझ रहे हो? तो कौन सी नदी है ये? हमारी नर्मदा, गोदावरी, बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, गोदावरी। और गोदावरी को ही बेटा दक्षिण गंगा बोलते हैं, दक्षिण गंगा, यानी दक्षिणी गंगा, मतलब साउथ की गंगा, ऐसे बोल लो। ठीक है, दक्षिणी गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिणी गंगा, दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। क्यों? क्योंकि ये भी गंगा की तरह उधर की ओर जा रही। गंगा भी देखो इधर की ओर जाती थी, ये रही गंगा, ये ऐसे जाके वेस्ट बंगाल, झारखंड, इसके होते बंगाल में गई। तो ये डायरेक्शन भी हमारा उधर की ओर है, और गोदावरी भी उधर ही आके किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। निकलती कहाँ से? नासिक से। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नासिक से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? नासिक। ओके, नासिक से निकल के वहाँ गिर जाती है। फिर बेटा गोदावरी की सहायक नदियाँ देख लीजिए। गोदावरी की 4 सहायक नदियाँ हैं, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती।
यहाँ पे देखो जो है ना वर्धा एक नदी है आके मिल जाती है। वर्धा बनाया कि नहीं मैंने, नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ वगैरह में महाराष्ट्र वगैरह से आके एक नदी है जो कि वर्धा है। वर्धा, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। वर्धा नदी है जो कि हमारी कहाँ से निकलती है, जहाँ से भी निकलती हो अपने को मेन ये याद करना है कि किसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी नदियाँ, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इन्हें, क्योंकि इतना वक्त अपने पास नहीं है। तो कौन सी नदी बताई मैंने, वर्धा। वर्धा, तो वर्धा नदी है बेटा। ये वर्धा नदी में किस में आके मिल रही है, गोदावरी। अभी हम सबकी बातें किसकी करने लग रहे हैं, गोदावरी की, जिसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, वेस्टर्न घाट में नासिक से पर्वत से। ठीक है, वर्धा नदी इसमें आके, ये क्या है, सब सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। वर्धा, वर्धा नदी में आके मिल जाती है इंद्रावती। वर्धा में कौन आके मिल जाती है, इंद्रावती। इंद्रावती। और इसी में आके एक मिल जाती पेन गंगा। पेन गंगा, अब ये मत कहना ये गंगा कैसे हो गया नाम, ये पेन गंगा इसका नाम है। लोगों ने भाई, अब लोगों ने नाम दे दिया, हम क्या कर सकते हैं, समझ रहे। इंद्रावती मिल गई, भीमा भी है इसी का एक वो, वर्धा भीमा। भीमा, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई गोदावरी की। ठीक है, कौन कौन से, पेन गंगा हो गई, इंद्रावती भी हो गई, और वर्धा भी हो गई, और भीमा भी ठीक है, वर्धा, पेन गंगा, भीमा, ये सब क्या है, गोदावरी की सहायक नदियाँ। बस हमारा ये टॉपिक ख़त्म ही होने वाला है, इतना होगी बात। अब हमने देखो, जब हमने वो पढ़ा रहे थे आपको कि अभी क्या पिछला लेक्चर था, माउंटेन रेंजेस, तो उसमें बताया था वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है, या कलसूबाई भी कहते थे। ठीक है, तो महाबलेश्वर से एक नदी निकलती थी, मैंने बताया था कृष्णा नदी। महाबलेश्वर, अरे यार महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर से एक नदी निकलती थी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये निकलेगी तो क्या करेगी, इधर की ओर जाके गिर जाएगी, किसमें, बंगाल की खाड़ी में जाके। क्यों, इधर क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि भैया इधर बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। कौन से, वेस्टर्न घाट खड़े हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट की पहाड़ी इधर खड़ी है, इधर ईस्टर्न घाट की पहाड़ी है। अच्छा, एक और चीज़ बताई थी कि ये कृष्णा आई थी यहाँ पे, और ऊपर से गोदावरी आई। तो कृष्णा और गोदावरी मिलती हैं जहाँ, मतलब जब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो यहाँ पे एक केजी बेसिन का निर्माण करती हैं। किसका, केजी बेसिन का। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा प्लीज़, अपने माउंटेन वाला। केजी बेसिन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गैस है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो हमारी रिलायंस फैक्ट्री है ना, रिलायंस की जो कॉरपोरेशन है नेचुरल गैस का, उसने इसकी खोज की है। केजी बेसिन में बहुत सारे क्या है, हमारी सीएनजी जो गैसेस होती है ना, सारी की सारी जो वहाँ यहाँ पे बहुत मात्रा में मिली। ठीक है, भारत को। तो कृष्णा और गोदावरी ने क्या बनाया, केजी बेसिन का निर्माण किया। कृष्णा कहाँ से निकली, महाबलेश्वर से। गोदावरी कहाँ से निकली, नासिक के पास से निकली। बस नासिक आप याद रखिए, ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कृष्णा की बात कर ली। ओके बेटा, अब कृष्णा की बात की है तो थोड़ा सा और बात भी कर लेते हैं। कृष्णा की सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं। कृष्णा तो हमारी निकल गई महाबलेश्वर से, तुंगभद्र, हाँ ठीक है, तुंगभद्र। तो तुंगभद्र एक नदी है जो कि कर्नाटका से आती है और कृष्णा में आके मिल जाती है। कर्नाटका से आके इसमें मिल जाती है, किसमें, कृष्णा। तो कृष्णा की एक सहायक नदी याद रख लो, तुंगभद्र। तुंगभद्र, ठीक है। जब आप लोग को वो मैं पढ़ाऊँगा, क्या बोलते हैं, अभी जो यूनेस्को के जो वो हैं, क्या बोलते हैं, सारे के सारे जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज हैं, ठीक है, जो विश्व हिरासत हिंदी में कहते हैं, तो उसमें जब पढ़ाऊंगा तो तुंगभद्र नदी के किनारे एक विश्व हिरासत जो कर्नाटका में पाई जाती है, उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, वो पढ़ाऊंगा। तब आपको वर्धा नदी, तुंगभद्र नदी ये फिर से रिकॉल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको, देखिए ज़्यादा नदियाँ होगी, मैं मान रहा हूँ कि आपको बहुत ही लग रहा होगा कैसे याद होगा, तो आप यकीन मानिए, आपको वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 में से एक आंसर ही होगा, और वहाँ पे आप देख के इसका सटीक चिन्ह लगा पाओगे। क्यों, क्योंकि मैं इतनी बार इस चीज़ों को कवर ही कर लूँगा अपनी वीडियोज़ में कि आपको याद हो जाएगा। पर उसके लिए आपको वीडियो ज़रूर देखते रहना होगा और ये सब चीज़ें पढ़ते रहनी होगी। हालांकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कई आपको याद हो गई होंगी मन मस्तिष्क में ही, इसीलिए मैं इसको बार बार आपको बोल रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में लिखिए और खुद भी दिमाग में याद हो जाए। ठीक है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। अभी मैंने गोदावरी की 3 सहायक नदियाँ लिखाई थी, 3 नहीं 4। कौन कौन सी, वर्धा, इंद्रावती, भीमा, और कौन सी थी, वर्धा, इंद्रावती, भीमा, और एक और मैंने लिखवाई थी यार, क्या बोला था मैं, नासिक से निकलती है, वर्धा आई थी, वर्धा में इंद्रावती मिल गई थी, भीमा थी, और एक देख ही लेते हैं यार,
पेन गंगा, ये तो यार भूल ही गए थे, पेन गंगा, ठीक है, पेन गंगा भी। तो इतनी बातें याद हो गई हमारी। ओके भाई, अब आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब बस लास्ट की 1-2 नदियाँ बची हैं, 3 नदियाँ बची हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। केजी बेसिन किस कंपनी ने खोजा है? रिलायंस की कंपनी ने, कृष्णा गोदावरी, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपनी कावेरी की, बात करते हैं कावेरी। कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट नदी, कावेरी, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। देखो वो थी दक्षिण गंगा, ये है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, भारत की गंगा। जब भारत नाम लग जाए ना तब आएगा क्या ये नाम। अगर दक्षिण गंगा बोल दे सीधे तो क्या नाम लोगे? गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा तो क्या नाम लोगे बेटा? ये तो दक्षिण भारत की जो गंगा, ये जो कावेरी नदी है, ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कर्नाटक में कोई ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ से निकलते हुए और किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर पड़ती है। इसको लिख लो, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों? क्योंकि कावेरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की। जब भारत का नाम यूज हो ना तो आप समझ लो कावेरी का ऑप्शन लगाना है। दक्षिण गंगा कब लगाओगे? जब भारत नहीं यूज हो रहा है तो हम गोदावरी लगा देंगे, ठीक है। कावेरी नदी समझ आया बेटा? ओके भाई, ओके। तथा तमिलनाडु के बीच है, कर्नाटक का कावेरी का जल विवाद। अच्छा हाँ, थोड़ा सा मैंने इसको गलत बना दिया है, आंध्रा से नहीं जाती है, इसको आप थोड़ा मिस आउट करिएगा, काटिएगा। ये जो कर्नाटक नदी है ये निकल के तमिलनाडु से होते हुए तब जाके इसमें गिरती है। और कावेरी नदी का ही जल विवाद किसके साथ है? मतलब जो कावेरी नदी है, क्योंकि खुद तो निकलती है कर्नाटक से, तो इसका जल विवाद है, जल विवाद तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने कावेरी नदी का पानी जो था वो लीज पे दे दिया था। किसको? कर्नाटक को दे दिया था लीज पे। कितने सालों के लिए? 999 सालों के लिए। तो अब कर्नाटका चाहे तो इस पानी को रोक सकता है। इससे दिक्कत क्या होगी? तमिलनाडु को दिक्कत होगी, है कि नहीं? ये है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच, ये है कौन? कावेरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा की दिशा में ये भी जा रही है और पवित्रता भी है उसकी उतनी। पर इसके जल विवाद रहते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जल विवाद किसका है? कावेरी नदी का, ठीक है। 999 साल के लिए लीज पे दे दिया, किसको? अंग्रेजों ने कर्नाटका को दे दिया। तो कर्नाटका में धारवाड़ का क्षेत्र, जब मैं बताऊंगा आपको वो पठार वगैरह, तो उसमें बताऊंगा धारवाड़ का उस समय बहुत बड़ा शासन हुआ करता था। तो उस समय उन राजाओं को 999 साल का लीज दे दिया गया था इस नदी का, ठीक है, जिसकी वजह से आज भी विवादित है। खैर, कावेरी हो गई। फिर भैया केरला, नीचे की ओर आ गए कि केरला में हमारी पेरियार नदी, ये तो सभी को याद होगा, पेरियार, पेरियार। लेकिन इसमें याद करने वाली यार एक चीज़ है। क्या एक चीज़ है? ये नदी इधर की ओर बहती है और गिरती कहाँ है? अरब सागर में। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है बेटा, यही याद करने वाली चीज़ है। अभी तक अरब सागर में गिरने वाली कितनी नदियाँ देखो? एक तो ये देखे ऊपर 1 2 3 4, ताप्ती किस में गिरती है? इसमें अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ताप्ती हो गई, इधर से आती है कौन सी? ये साबरमती, जो कि अहमदाबाद सिटी किनारे में। और कौन सी नदी आई थी? हाँ, नर्मदा, दबंग नदी भी तो यहीं आके गिर रही थी। 3 नदियाँ, ठीक है। नर्मदा कहाँ निकली? अमरकंटक से। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकली, सोन हो गई महानदी, और ये हमारी नर्मदा हो गई। अरावली से 3 नदी निकली, लूनी जो कि भैया बीच में ख़त्म हो जाती है, ये पहली नदी है, वन एंड द लास्ट। एक हमारी निकलती है इधर की ओर बनास, जो कि चंबल की सहायक नदी है। एक निकली साबरमती, ठीक है। चंबल की 2 सहायक नदी बताई, बनास और कौन बताई थी? बनास बताया था, और एक और यार, इसमें बच्चों बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। बनास और काली सिंध, सॉरी, काली सिंध भी हमने इसी में बताया। फिर यमुना की, क्योंकि चंबल खुद सहायक नदी थी, यमुना की और सहायक नदियाँ क्या थी? सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन। फिर केरला में पेरियार नदी है, जो कि हमारी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में इधर की ओर है, यानी इधर क्या है? वेस्ट। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी पश्चिमी दिशा में जो फ्लो करती है वो कौन सी? ये हो गई, ये हो, ताप्ती हो गई, ये हो गई। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आखिरी नदी हमारी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी बैगाई। बैगाई नदी भैया देख लो, बैगाई नदी कहाँ पे है? भारत के सबसे दक्षिणी नदी है, और ये भी आके इधर ही गिर जाती है अरब सागर में। बैगाई सबसे साउथ ईस्ट, जैसे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट कौन थे? इलायची की पहाड़ी,
आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। साउथ ईस्ट जो सबसे ज़्यादा दक्षिणी बिंदु में जो पहाड़ की श्रृंखला है वो कौन सी है, इलायची की पहाड़ी। सबसे उत्तरी अभी बताया था काराकोरम। इसी तरह वैगई सबसे ज़्यादा दक्षिणी है, ठीक है, हमारी नदी। तो बस यहीं पे दोस्तों हमारा नदियों वाला ये सिलसिला ख़त्म हुआ। उतनी चीज़ें बताइए जो कि पेपर से इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें बहुत सी चीज़ें और भी बताई जा सकती थी, बहुत अच्छे से बताई जा सकती थी। अगर कुछ भी आपको गलती लगती है तो उसके लिए माफ़ी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें बताई हैं वो आपके पेपर में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसलिए आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद।